Hello students, welcome back to study the second part of the lesson A Letter to God. Students, इससे पहले हम इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट स्टडी कर चुके हैं। यह इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, जिससे कि आपको ये चैप्टर और अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ में आने लगे। चलिए तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि आगे स्टोरी में हमें क्या सीखने को, क्या पढ़ने को मिलता है। सी, यहाँ लिखा हुआ है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lancho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. Students, हमारा सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर बट। बट की हिंदी होती है लेकिन, किंतु, परंतु, पर। लेकिन इन द हार्ट्स, इन मीन्स में, हार्ट्स मीन्स हृदय। अब यहाँ पर एक से अधिक हृदय की बात हुई है। अ पर्सन हैज़ अ हार्ट, एक व्यक्ति के पास एक हृदय होता है, तो यहाँ पर अधिक हृदय की बात है। इट मीन्स उस परिवार के सभी लोगों के हृदय की बात की जा रही है। तो इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी लोगों के हृदयों में, सभी लोगों के दिलों में, जो उस हाउस में रहते थे, जो उस एक वैली में बना हुआ था, तो उन सभी के हृदयों में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट, इन मीन्स में, दैट मीन्स उस, सॉलिटरी, सॉलिटरी मीन्स एकांत, निर्जन, हाउस, घर, वे सभी लोग जो उस निर्जन घर में रहते थे, उन सभी लोगों के दिलों में। मिडिल ऑफ द वैली, ये जो सॉलिटरी हाउस था वो कहाँ पर बना हुआ था? मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में बना हुआ था। उन सभी लोगों के दिलों में क्या था? देयर वॉज अ सिंगल होप। सिंगल मीन्स एक, होप मीन्स आशा। उन सभी के दिलों में एक आशा थी। किसके दिलों में? उन सभी लोगों के दिलों में जो उस सॉलिटरी हाउस में रहते थे, जो उस वैली के मिडिल में बना हुआ था, राइट। और क्या आशा थी? वो आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद, भगवान से मदद, खुदा से मदद। मीन्स वो सभी लोग अब ईश्वर पर डिपेंड थे, ईश्वर से मदद चाहते थे। आगे है, डोंट बी सो अपसेट। डोंट बी सो अपसेट, यहाँ पर हम देख रहे हैं डोंट का यूज़। डोंट को अगर अलग अलग लिखा जाए तो हम बोलते हैं डू नॉट। और डू नॉट का यूज़ तब होता है जब हम किसी से कुछ करने के लिए मना करते हैं। जैसे अगर हमें कहना है लड़ो मत, तो हम कहेंगे डू नॉट फाइट। अगर हमें कहना है पढ़ो मत, तो हम कहेंगे डू नॉट रीड। जाओ मत, डू नॉट गो। आओ मत, डू नॉट कम। लिखो मत, डू नॉट राइट। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है डोंट बी सो अपसेट। बी मीन्स होना, सो मीन्स इतना, अपसेट मीन्स दुखी। सो मीन्स अधिक भी होता है, इतना अधिक दुखी मत होइए। डोंट बी सो अपसेट, दुखी मत होइए, निराश मत होइए। इवन दो, यद्यपि, हालांकि, दिस सीम्स, दिस मीन्स यह, सीम्स प्रतीत होता है, लगता है। लगता है, क्या लगता है? लाइक अ टोटल लॉस, पूरे तरीके से लॉस हो गया है, फसल पूरे तरीके से बर्बाद हो गई है। नथिंग इज़ लेफ्ट, कुछ भी बचा नहीं है। तो फिर भी आप परेशान मत होइए और ये याद रखिए, यहाँ दिया गया है
रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से मरता नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, इसे हमेशा याद रखिए। ओके, आगे दिया गया है दैट्स व्हाट, हाँ हाँ, दे से, कहा तो ऐसा ही जाता है। दे से का मीन्स है जब हमें किसी कहावत के लिए बोलना हो, किसी प्रोवर्ब के लिए बोलना हो, या ऐसा कहना हो लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा जाता है, तो हम बोलते हैं दे से। इसी की जगह पर बोला जाता है पीपल से, लोग कहते हैं, या बोला जाता है पैसिव में इट इज़ सैड, कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि हाँ कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। आगे है ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, संपूर्ण रात। लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, थॉट, थॉट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ थिंक, थॉट जो है वो थिंक का सेकेंड फॉर्म है। लेंचो ने सोचा, क्या सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, मात्र अपनी एक आशा के बारे में। और उसकी आशा क्या थी, आशा दी गई आगे, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद या ईश्वर से मदद, मीन्स वह ईश्वर से मदद चाहता था, राइट। और ईश्वर के बारे में यहाँ पर दिया गया है हुज आइज, जिसकी आँखें, यानी उस ईश्वर की आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे इंस्ट्रक्ट दिए गए थे, उसे निर्देश दिए गए थे, उसे बताया जा चुका था। किसे, लेंचो को, यानी लेंचो के जो बुज़ुर्ग रहे होंगे, लेंचो जिन जिन लोगों से मिला होगा, जो उससे बड़ी उम्र के लोग होंगे, उन सभी ने उसे निर्देश दिए होंगे पहले, कि क्या निर्देश दिए थे, हुज आइज सी एवरीथिंग, कि उस ईश्वर की आँखें सब कुछ देखती हैं। ही नोज एवरीथिंग, वह सब कुछ जानता है, राइट। ही नोज एवरीथिंग, ही इज़ ऑल साइंट, ही इज़ ओमनी साइंट, ही इज़ ओमनी पावरफुल, ही इज़ ओमनी पोटेंट, ही इज़ ऑल माइटी, वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है। तो वह सब कुछ जानता है, कुछ भी उससे छिपा नहीं है। ऐसा ही लेंचो को पता था। तो यहाँ पर दिया गया इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शंस, ईश्वर तो वो भी जानता है कि किसी व्यक्ति की अंतरात्मा में क्या है, मीन्स व्हाट्स गोइंग ऑन इन द इनर सोल ऑफ समवन, यानी किसी इंसान की अंतःकरण में, किसी इंसान की अंतरात्मा में क्या चल रहा है। व्हाट इज़ ही थिंकिंग, वह क्या सोच रहा है। व्हाट डज ही एक्चुअली वांट, वह दरअसल में क्या चाहता है। ईश्वर को सब पता होता है। गॉड नोज एवरीथिंग, ईश्वर सब कुछ जानते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था। अरे बैल था नहीं, यहाँ पर बैल से मीन्स है, यहाँ पर उसकी तुलना कर दी गई है। वो एक बैल की भांति काम करता था, मीन्स वो इंसान था, मानव था, एक पुरुष था, फिर भी वो एक बैल की भांति, बैल की तरह मेहनत से कार्य करता था। ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल, काम करता था किसकी तरह, एक जानवर की तरह। इन द फील्ड्स, खेतों में, यानी अपने खेतों में वह जानवर की तरह कार्य करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, भले ही वो एक किसान था, भले ही वह जानवरों की तरह कार्य करता था, स्टिल फिर भी ही न्यू हाउ टू राइट, वह लिखना जानता था। ही न्यू हाउ टू राइट, वह लिखना जानता था। इससे हम समझ सकते हैं ही वॉज एजुकेटेड, वह पढ़ा लिखा था। ही वॉज नॉट इलिटरेट, ही वॉज नॉट अनएजुकेटेड, ही वॉज एजुकेटेड, वह पढ़ा लिखा था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, सुबह बहुत ही जल्दी, दिन निकलते ही, प्रातःकाल, सूर्योदय होते ही, ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। उसने लिखना शुरू कर दिया। हमने देखा था बिगेन टू, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था बिगेन टू, जब हम किसी कार्य को शुरू कर देते हैं, करने लग जाते हैं, वो भी कहाँ पर, पास्ट में, वहाँ पर बिगेन टू का यूज़ होता है। ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखना शुरू कर दिया, अ लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वो स्वयं ले जाएगा, खुद ही ले जाएगा। कहाँ पर ले जाएगा, द टू टाउन, वह टाउन में ले जाएगा, शहर में ले जाएगा, कस्बे में ले जाएगा, क्योंकि उसके आसपास तो वहाँ कोई पोस्ट ऑफिस नहीं थे,
तो वह उस लेटर को कहाँ ले जाएगा, टाउन में ले जाएगा और स्वयं ही ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और कहाँ क्या करेगा, मेल में डालेगा, यानी पत्र पेटिका में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह ईश्वर के लिए पत्र के अतिरिक्त कुछ और नहीं था। नथिंग लेस, लेस मीन्स होता है कम, देन मीन्स की अपेक्षा, यानी एक लेटर की अपेक्षा ये कुछ और नहीं था। आइए तो इस पैराग्राफ के वर्ड मीनिंग्स को समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है सॉलिटरी। सॉलिटरी मीन्स एकांत, निर्जन। मिडल, मिडल मीन्स बीच में। अपसेट, अपसेट मीन्स दुखी, परेशान। दो, दो मीन्स यद्यपि, हालांकि। सेम, प्रतीत होना। रिमेंबर, याद रखना। इंस्ट्रक्ट, निर्देश देना। कॉन्संस, कॉन्संस मीन्स आत्मा, अंतरात्मा। डे ब्रेक, सूर्योदय, प्रातःकाल, यानी जो सुबह का समय होता है उसे यहाँ पर कहा गया है डे ब्रेक। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टडी करते हैं। अब तक के पैराग्राफ में हमने देखा कि लेंचो ने एक लेटर स्टार्ट कर दिया था लिखना। तो यहाँ देखते हैं कि उसने लेटर में क्या लिखा। तो उसने लिखा गॉड, ही रोट, उसने लिखा ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यहाँ पर देखिए इफ़ दिया गया है। इफ़ की हिंदी होती है यदि या फिर अगर। ये एक कंडीशनल सेंटेंस होता है जब हम एक कंडीशन रखते हैं और साथ में उसका रिज़ल्ट बताते हैं, तब दो क्लॉजेस को यूज़ किया जाता है। एक इफ़ क्लॉज होती है और दूसरी क्लॉज कॉमा के बाद लिखी होती है। तो यहाँ पर लिखा है इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री, भूखे रहेंगे, दिस ईयर, इस वर्ष। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos, मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है। और क्यों ज़रूरत है? इन ऑर्डर टू शो, इन ऑर्डर टू शो, इन ऑर्डर टू मीन्स होता है के लिए, राइट। इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए। सो मीन्स बोना, बोने के लिए। माई फील्ड, मेरे खेत को। अगेन, फिर से, यानी मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए, उसमें बीज लगाने के लिए, बुआई करने के लिए 100 pesos की ज़रूरत है। एंड, और किस लिए ज़रूरत है? टू लिव, जीवित रहने के लिए। अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल नहीं आ जाती तब तक जीवित रहने के लिए। और खेत में बीज बोने के लिए 100 pesos की ज़रूरत है। और फिर उसने आगे लिखा बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म्स, ओलों ने। अब उस बहुत कुछ वो लिखना चाहता था, उसमें बहुत सारी बातें बताना चाहता था। तो उसने क्या क्या लिखा हो सकता है यहाँ पर? बिकॉज उसने कहा होगा द हेल स्टॉर्म्स हैव लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दे हैव डेस्ट्रॉयड द कंप्लीट क्रॉप, उन्होंने कंप्लीट क्रॉप को बर्बाद कर दिया है, राइट। नो लीफ इज़ लेफ्ट ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बाकी बचा है। तो ऐसा ही उसने बहुत कुछ लिखा होगा। ही रोट टू गॉड, उसने ईश्वर के लिए लिखा। ऑन द एनवलप, लिफाफे के ऊपर, लिफाफे के ऊपर ने उसने क्या लिख दिया? टू गॉड, ईश्वर के लिए, यानी यह जो पत्र है वो ईश्वर के लिए है। ओके। और फिर क्या किया उसने? पुट द लेटर, उस पत्र को डाल दिया। इनसाइड, अंदर। किसके अंदर? उस लिफाफे के अंदर डाल दिया। एंड टिल स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी कैसा था? वो परेशान था। वेंट टू टाउन, टाउन में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड, प्लेस मीन्स किसी चीज़ को कहीं पर रखना। तो उसने रखा या उसने लगाया। क्या लगाया? अ स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प लगाया। स्टैम्प मीन्स होता है मोहर। उसने एक मोहर लगाई। ऑन द लेटर, पत्र पर। एंड ड्रॉप्ड, ड्रॉप मीन्स होता है डालना, और उसने डाल दिया। इट, इट मीन्स उसे, उसे किसे? पत्र को। यहाँ पर जो इट है वो पत्र के लिए यूज हुआ है। उस पत्र को डाल दिया। इनटू द मेल बॉक्स, डाक पेटिका में। यानी एक बॉक्स होता है जिसमें लेटर्स को डाला जाता है, चिट्ठियों को डाला जाता है, और उसी मेल बॉक्स में उसने उस लेटर को डाल दिया, राइट।
आगे स्टडी करते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, देखिए वन मीन्स होता है एक, और ऑफ का यहाँ पर यूज है में से। एम्प्लॉयज़ मीन्स होते हैं कर्मचारी। तो जितने भी कर्मचारी थे उन सभी कर्मचारियों में से किसी एक कर्मचारी की बात की जा रही है। तो जब हम अनेक में से एक की बात करते हैं तो हम वन ऑफ यूज़ करते हैं और उसके बाद उन अनेकों को लगाते हैं। जैसे हमें बोलना हो 10 में से एक, तो हम बोलेंगे 1 ऑफ 10, या फिर बोलेंगे 1 आउट ऑफ 10। उनमें से एक 1 ऑफ देम, आप में से एक 1 ऑफ यू, हम में से एक 1 ऑफ अस। इस तरीके से वन ऑफ का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर वही यूज है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था हु एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, यहाँ पर भी हु एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ किया गया है। यद्यपि हु क्वेश्चन वर्ड भी होता है जिसका अर्थ होता है कौन, किसने, लेकिन यहाँ पर इसकी हिंदी है जो या जिसने, ऐसी हम हिंदी निकाल सकते हैं। तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उन सभी कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, जो एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड, और मदद भी करता था, सहायता भी करता था, सहयोग भी करता था। कहाँ पर? एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर, यानी वह पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। हालांकि वो पोस्टमैन था। पोस्टमैन का काम होता है डिलीवर द लेटर्स, ही गोज़ डोर टू डोर फॉर डिलीवरिंग लेटर्स, वह घर घर पर लेटर्स को डिलीवर करने के लिए जाता है। ये एक पोस्टमैन का वर्क होता है। लेकिन ये पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था और लेटर्स को डिलीवर करने के लिए भी जाता था। राइट। वेंट टू हिज बॉस, ये क्या किया इसने? ये अपने बॉस के पास गया, अपने मालिक के पास गया। कैसे? लाफिंग हार्टेडली, बहुत ही दिल से, बहुत ही ज़ोर से हंसते हुए। एंड शोड, और दिखाया, शो मीन्स दिखाना, और उसने क्या किया? दिखाया। क्या दिखाया? द लेटर, लेटर दिखाया। लेकिन किसे दिखाया? हिम। ये जो हिम है ये उसके बॉस के लिए यूज हुआ है। तो उस पोस्टमैन ने अपने बॉस को वो लेटर दिखाया। और कौन सा लेटर? जिस पे लिखा था टू गॉड, ईश्वर के लिए। ठीक है। नेवर इन हिज करियर, अपने पूरे करियर में, अपने पूरे कार्यकाल में, यानी अपने पोस्टमैन की जब से उसने जॉब की थी तब से लेके अब तक पूरे करियर में उसने कभी भी, ठीक है, एज अ पोस्टमैन, एक डाकिया के रूप में उसने कभी भी हैड ही नॉन, उसने नहीं जाना था, उसे नहीं पता था दैट एड्रेस, उस पते के बारे में, यानी उस एड्रेस के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, उसने एक पोस्टमैन के रूप में कभी भी उस एड्रेस को नहीं जाना था। सी फ्रेंड्स, हमने यहाँ स्टडी की गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100% in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail storms। उसने यहाँ लिखा था, ईश्वर अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे। मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है अपने खेत को दोबारा से बोने के लिए और जीवित रहने के लिए। कब तक? जब तक दोबारा से फसल तैयार नहीं हो जाती है। और उसने और भी बहुत कुछ लिखा कि ओलों ने सारी चीज़ें बर्बाद कर दी हैं, फसल में कुछ भी नहीं रहा है, सारे पत्ते झड़ गए हैं। राइट, नथिंग इज़ लेफ्ट। और फिर उसने आगे लिखा, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, put the letter inside and is still troubled, went to town at the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। उसने क्या किया? उसने उस पत्र को एक लिफाफे में रख दिया, लिफाफे के ऊपर लिख दिया ईश्वर के लिए। और फिर परेशान सा, दुखी सा क्या हुआ? टाउन में गया, पोस्ट ऑफिस में जाके उसने उस पर एक मुहर लगा दी और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। फिर जब उसने उसको मेल बॉक्स में डाल दिया तो एक एम्प्लॉय जो एक पोस्टमैन था उसने उसको लेटर को देखा। लेटर को देखते ही वो बहुत हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से और उसने उस लेटर को अपने बॉस को दिखाया, क्योंकि उसने अपने पूरे करियर में पोस्टमैन के रूप में कभी भी उस एड्रेस को नहीं देखा था।
One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartedly and showed the letter to God. Showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. Right? आइए आगे इस पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है सो। सो मीन्स बीज बोना, बुआई करना। हेल स्टॉर्म मीन्स ओलावृष्टि यानी ओले पड़ना। एनवलप मीन्स लिफाफा। ट्रबल्ड मीन्स परेशान। ड्रॉप मीन्स डालना। मेल बॉक्स मीन्स पत्र पेटिका जिसमें पत्रों को, लेटर्स को डाला जाता है। एम्प्लॉय कर्मचारी। लाफ हंसना। हार्टेडली मीन्स दिल से, जोर से, पूरे दिल खोल करके। और इस पैराग्राफ का लास्ट वर्ड है करियर मीन्स कार्यकाल, यानी किसी कार्य को जब से हमने स्टार्ट किया तब से लास्ट तक वो हमारा करियर होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग एंड ऑलमोस्ट इमीडिएटली he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, stirring up our correspondence with God." So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. देखिए यहाँ हमें सीखने को मिला, समझने को मिला कि जो पोस्टमैन था उसका बॉस था पोस्ट मास्टर, डाकपाल, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे डाकघर में, पूरी पोस्ट ऑफिस में एक मुखिया के तौर पर कार्य करता है, वो है पोस्ट मास्टर। राइट? तो यहाँ पर है पोस्ट मास्टर ऑफ फैट। पोस्ट मास्टर का एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया है, यानी वो कैसा था दिखने में, कैसा था? ऑफ फैट, मोटा व्यक्ति था, यानी वो देखने में मोटा था, फिजिकली ही वॉज फैट। एंड नेचर कैसा था? एमिएबल, वो एमिएबल था, यानी एमिएबल एक ऐसा व्यक्ति जो सभी के साथ मिलजुल के रहता है, दोस्त की तरह रहता है, फ्रेंडली रहता है। राइट? मिलनसार था, फैट था, मिलनसार था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लग गया। ब्रेक आउट मीन्स होता है किसी चीज़ का अचानक से शुरू कर देना, तो ऐसे वो भी अचानक से हंसने लग गया, उसने हंसना शुरू कर दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, लगभग तुरंत ही। ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया, मीन्स उसने हंसना बंद कर दिया, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर, और पत्र को थपथपाते हुए, उसका ऑन हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर थपथपाते हुए। कमेंटेड, उसने कमेंट किया, उसने कुछ टीका टिप्पणी की। क्या किया? उसने क्या कहा? व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, कितना विश्वास है इस इंसान को ईश्वर पर। आई विश, काश, आई विश मीन्स काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता जैसा विश्वास इस इंसान में है, इस व्यक्ति में है। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पोंडेंस, इस व्यक्ति ने क्या किया है? एक कॉरेस्पोंडेंस स्टार्ट कर दिया है। कॉरेस्पोंडेंस मीन्स पत्राचार, यानी पत्र किसी को भेजना और उस व्यक्ति से पत्र प्राप्त करना, इसको हम कॉरेस्पोंडेंस, पत्राचार कहते हैं। इस व्यक्ति ने, जिसका नाम लेंचो है, उसने ईश्वर को पत्र लिखा है, ईश्वर के साथ एक पत्राचार शुरू किया है। तो इस इंसान को ईश्वर पर कितना भरोसा है, काश मुझ में भी ऐसा भरोसा होता, ऐसा पोस्ट मास्टर सोच रहा है, कह रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए इन ऑर्डर टू के लिए, शेक मीन्स हिलाना, लेकिन यहाँ पर लिखा है नॉट,
ना हिलाने के लिए, ना हिलाने के लिए, ना तोड़ने के लिए। क्या ना तोड़ने के लिए? फेथ, विश्वास, यानी उस इंसान का विश्वास ना तोड़ने के लिए। किसमें? ईश्वर में। यानी उस इंसान को ईश्वर पर अत्यंत विश्वास था, अटूट विश्वास था। उसके विश्वास को ना तोड़ने के लिए, ना झकझोरने के लिए क्या किया? द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया, वह एक निर्णय पर आया। क्या था? आंसर द लेटर। उसने सोचा कि इस लेटर का आंसर देते हैं, इस लेटर का रिप्लाई करते हैं। ओके, बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने उस लेटर को खोला, व्हेन, देखिए यहाँ पर ये व्हेन है, वह भी इफ़ की तरह यूज हुआ है। जैसे हमने अभी देखा था कंडीशनल सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस व्हेन से भी स्टार्ट होते हैं। व्हेन ही ओपनड, जब उसने खोला उस पत्र को, तो इट वॉज एविडेंट। एविडेंट मीन्स स्पष्ट, साफ, यह साफ हो गया, स्पष्ट हो गया। क्या? दैट टू आंसर इट, उस पत्र का जवाब देने के लिए, ही नीड इट, उसे ज़रूरत थी, समथिंग मोर, कुछ ज़्यादा चीज़ की, देन गुडविल। गुडविल मीन्स अच्छी सोच, अच्छी इच्छा। अच्छी इच्छा के अतिरिक्त इंक, इंक के अतिरिक्त, और पेपर, पेपर के अतिरिक्त उसे कुछ अन्य और ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत थी। यूँ तो लेटर लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? इंक चाहिए, पेपर चाहिए और गुडविल चाहिए। लेकिन यहाँ पर बताया गया जब उसने लेटर को खोला तो उसे पता चला कि गुडविल के अतिरिक्त, इंक के अतिरिक्त और पेपर के अतिरिक्त उसे कुछ अन्य चीज़ की भी आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो स्टक हो गया। स्टक मीन्स दृढ़ हो गया, वह अटक गया वहीं पर। किस पर? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मीन्स संकल्प, दृढ़ निश्चय। वह अब अपने दृढ़ निश्चय में फंस गया, फंसा का फंसा रह गया। मीन्स वह अपनी विचार पर, अपने कार्य पर अडिग था। मीन्स वह जवाब देना ही चाहता था। ही एनी हाउ, वट एवर हैपन्स, कुछ भी हो, कम वॉट में, जो भी हो, वह उसका आंसर देना ही चाहता था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से आस्क फॉर मीन्स मांगना, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने कर्मचारियों से धन मांगा, पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव, उसने खुद भी दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ भाग, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके अनेक दोस्तों ने, सेवरल मीन्स मैनी, अ नंबर ऑफ, अनेक दोस्तों ने, उसके अनेक दोस्त भी, वर ऑब्लाइज्ड, चूँकि ऋणी थे, कर्जदार थे, आभारी थे, टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दया भरे कार्य के लिए, इस अच्छे कार्य के लिए वो भी आभारी महसूस कर रहे थे अपने आप को। यानी जब हम कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हैं तो उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि इसमें हमारा भी आभार है। मीन्स दे वर ऑल्सो रेडी टू गिव, वे भी देने के लिए तैयार थे और उन्होंने दिया। दे गिव अ पार्ट ऑफ देयर सैलरी, उन्होंने भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। राइट, आगे स्टडी करते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स को। सी, यहाँ पर हमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिले। पहला डिफ़िकल्ट वर्ड है एमिएबल। एमिएबल मीन्स मिलनसार। हमने देखा था कि जो पोस्ट मास्टर था, ही वॉज एन एमिएबल पर्सन, वह एक मिलनसार व्यक्ति था। ऑलमोस्ट, लगभग। इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स तुरंत। सीरियस, गंभीर। टैप, थपथपाना। कॉरेस्पॉन्डेंस, पत्राचार। शेक, हिलाना। एविडेंट, एविडेंट मीन्स प्रत्यक्ष, प्रकट, स्पष्ट, क्लियर हो जाना एकदम किसी चीज़ का, एविडेंट। नेक्स्ट वर्ड है स्टक। स्टक मीन्स फंसा होना। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मीन्स संकल्प, दृढ़ निश्चय, फैसला। सेवरल, सेवरल मीन्स अनेक, काफ़ी। ऑब्लाइज्ड, कर्जदार, ऋणी। चैरिटी, दया का कार्य, पुण्य का कार्य आदि। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature. God.
द फॉलोइंग संडे लेंचो came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. देखिए यहाँ इट वॉज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, ये असंभव था किसके लिए? फॉर हिम, उसके लिए। ये हिम कौन है? हिम है पोस्ट मास्टर, यानी पोस्ट मास्टर के लिए ये असंभव था। क्या? टू गैदर टुगेदर, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना? द 100 पैसोस, 100 पैसोस इकट्ठे करना उसके लिए असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, ही वॉज एबल टू सेंड, जहाँ पर भी हमें वॉज एबल टू, वर एबल टू दिखाई दे, इसका मतलब होता है कुड, यानी सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे, योग्य था, कर सकता था। तो ही कुड सेंड, वह भेज पाया, वह भेज सका। क्या भेज पाया और किसको भेज पाया? वह फार्मर को भेज पाया, यानी लेंचो के लिए भेज पाया। ओनली अ लिटिल मोर, कुछ थोड़ा सा अधिक, देन हाफ, आधे से, यानी आधे से थोड़ा सा अधिक पैसा उसने लेंचो के लिए भेज दिया। देखिए लेंचो ने 100 पैसोस डिमांड किए थे, 100 का हाफ होता है 50, लेकिन उसने 50 से थोड़ा ज़्यादा, यानी मोर देन हाफ, उसने हाफ से थोड़ा ज़्यादा भेजा। ऑलमोस्ट हो सकता है 70 भेजा हो सकता है 60 भेजा हो, वो हमें आगे पता चल जाएगा कितना भेजा। बट यहाँ पर दिया गया है ही सेंट मोर देन हाफ, उसने आधे से अधिक भेजा। ही पुट द मनी, उसने पैसे को रख दिया। इन एन एनवलप, एक लिफाफे में, एड्रेस्ड, और उस पर पता डाल दिया। क्या पता डाल दिया? टू लेंचो, ये लेंचो के लिए है। या एड्रेस का मीन्स एक और होता है संबोधित करना, ये संबोधित कर दिया कि यह लेंचो के लिए है। एंड विद इट, और उस लिफाफे के साथ, अ लेटर, एक लेटर भी उसने रखा, कंटेनिंग, जिसमें शामिल था, जिसमें था, क्या था? ओनली अ सिंगल वर्ड, एक ही शब्द था, एज अ सिग्नेचर, एक सिग्नेचर के रूप में, एक साइन के रूप में। और वो उस पर सिग्नेचर क्या था? गॉड, मीन्स उस पर गॉड सिग्नेचर हो रखा था उस लेटर पर, और कुछ नहीं लिखा था। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, अगले संडे को उसने, एक संडे को लेटर को सेंड किया, फिर नेक्स्ट संडे को वो आता है थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा अधिक जल्दी, देन यूजुअल, हमेशा के जैसे, यानी वो कई बार आ चुका था इससे पहले, तो हमेशा के जैसे आता था, जिस टाइम पर आता था उससे थोड़ा सा जल्दी आया। टू आस्क, कुछ पूछने के लिए। इफ़, कि क्या? देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, उसके लिए कोई पत्र है। यहाँ पर जो इफ़ है इसको एक कंजंक्शन की तरह यूज़ किया गया है। जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस के पैसिव बनाते हैं, सॉरी नॉट पैसिव, इनडायरेक्ट करते हैं, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट करते हैं, वहाँ पर कंजंक्शन इफ़ या फिर वेदर का यूज़ किया जाता है। इफ़ और वेदर का हिंदी मीन्स होता है कि, किया, यानी कि क्या? देयर वॉज अ लेटर, कि कोई पत्र था, कोई पत्र है, फॉर हिम, उसके लिए। तो लेंचो ये पूछने के लिए आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये पोस्टमैन ही था खुद, स्वयं पोस्टमैन। हु हैंडेड, जिसने दिया, हैंड मीन्स होता है देना, हैंड ओवर, हैंड, देना। तो पोस्टमैन ने खुद पत्र दिया, द लेटर, किसको? टू हिम, उसको, लेंचो को। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था, किसका? कंटेंटमेंट, उस कंटेंटमेंट का अनुभव कर रहा था, ऑफ अ मैन, एक आदमी के, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक बहुत भला कार्य किया है। परफॉर्मेंस करना, गुड डीड एक भला कार्य, यानी
जो पोस्ट मास्टर था वो एक्सपीरियंस कर रहा था, पोस्ट मास्टर ने तो एक भला कार्य किया था, तो उसके लिए वो एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था, फील कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो क्या कर रहा था, अपनी ऑफिस में से ही देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, अरे लेंचो को तो जब वो पत्र मिला तो उसने तो जरा भी सरप्राइज नहीं दिखाया, उसे तो कुछ आश्चर्य ही नहीं हुआ, उसे तो कुछ अचरज ही नहीं हुआ, अचंबा ही नहीं हुआ, क्योंकि उसे तो ईश्वर पर कंप्लीट फेथ था, 100% फेथ था। इसलिए उसे यही था उसके दिमाग में कि यह लेटर तो सिर्फ ईश्वर ने ही स्वयं उसके लिए भेजा है, किसी और ने नहीं। तो ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख करके उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल ऑन सीइंग द मनी, ऑन सीइंग द एनवलप, द सीइंग दैट मनी, सीइंग दैट लेटर। ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड, ही वॉज नॉट अमेज्ड, वह अमेज्ड नहीं था बिल्कुल भी। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका आत्मविश्वास। किसका आत्मविश्वास? लेंचो का। लेंचो को आत्मविश्वास था, लेंचो को ईश्वर पर कंप्लीट फेथ था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो तो इसके बजाय क्या हो गया, गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने सोचा कि ईश्वर से तो गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, डिनाई मीन्स मना करना, डिनाइड इसका फर्स्ट फॉर्म होता है डिनाई, DEN बाय, डिनाई, डिनाई सेकेंड डिनाइड, थर्ड डिनाइड। तो ना ही वो ईश्वर मना कर सकते हैं, यानी ना तो ईश्वर से गलती हो सकती है और ना ईश्वर से मना कर सकते हैं। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिस चीज़ के लिए उसने ईश्वर से रिक्वेस्ट की थी उस चीज़ के लिए ईश्वर उससे मना नहीं कर सकते हैं, और ना उनसे पैसे गिनने में गलती हो सकती है। लेट्स स्टडी द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव। गदर, इकट्ठा करना, टुगेदर, साथ साथ। कंटेनिंग, यहाँ पर कंटेनिंग लिखा हुआ है, जब इसमें ING हम लगा देंगे क्योंकि पैराग्राफ में कंटेनिंग लिखा हुआ था, यहाँ पर कंटेन है। कंटेन मीन्स भरा हुआ होना। अबिट, थोड़ा सा। अर्लियर, जल्दी, अधिक जल्दी। यूजुअल, हमेशा की तरह। एक्सपीरियंस, अनुभव करना। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट और कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट भी पढ़ सकते हैं, कंटेंटमेंट भी पढ़ सकते हैं। कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज परफॉर्म्ड। परफॉर्म्ड मीन्स कर्तव्य निभाया, यहाँ पास्ट में यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें सेकेंड फॉर्म यूज है। वैसे फर्स्ट फॉर्म है परफॉर्म। परफॉर्म जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, परफॉर्म करना, कर्तव्य निभाना, किसी कार्य को करना। अ गुड डीड, अ गुड डीड मीन्स अच्छा कार्य। स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट मीन्स तनिक, जरा सा। सरप्राइज, आश्चर्य, अचंभा। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास। काउंट, गिनना। डिनाई, मना करना। अब तक हमने जाना कि लेंचो को एक लेटर दिया किसने, पोस्टमैन ने, और जब उसने लेटर प्राप्त किया उसने, तो उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने जब पैसे को गिना वह नाराज़ और हो गया और सोचने लगा ईश्वर से तो गलती नहीं हो सकती और ना ईश्वर से मना कर सकते हैं जिस चीज़ के लिए उसने उससे रिक्वेस्ट की है। तो यहाँ आगे दिया गया है, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत ही, जल्द ही, एकदम जल्दी से, तुरंत ही। लेंचो वेंट अप, लेंचो गया। अप टू मीन्स होता है किसी के पास तक, विंडो के पास तक गया, विंडो तक गया। अप टू मीन्स तक, तो विंडो तक गया। टू आस्क फॉर, मांगने के लिए। पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और उस टेबल पर जिस पर पब्लिक लिखती है उस टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग, अब जब वो लिख रहा था तो उसके फेस पर रिंकलिंग दिखाई दे रही थी। रिंकल्स होती हैं झुर्रियाँ। ऑफ हिज ब्रो, उसके ब्रो पर, वहाँ पर रिंकल्स थी, रिंकलिंग दिखाई दे रही थी। कॉज्ड बाय द एफर्ट, एफर्ट मीन्स प्रयास, जो किसी प्रयास से हो गई थी। किसके प्रयास से? ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जो प्रयास वह अपने आइडियाज़ को दिखाने के लिए, आइडियाज़ को प्रदर्शित करने के लिए, आइडियाज़ को शो करने के लिए कर रहा था, उस एफर्ट की वजह से ऐसा हो गया था। यानी उसके झुर्रियाँ पड़ गई थी आईब्रोज के पास,
उसके फोरहेड पर, माथे पर। When he finished, जब उसने ख़त्म किया, he went to the window, वह खिड़की के पास गया, to buy a stamp, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, एक टिकट खरीदने के लिए, एक मोहर खरीदने के लिए, which he licked, जिस टिकट को उसने चाटा, and then affixed, और फिर चिपका दिया, affix मीन्स चिपका देना, to the envelope, लिफाफे पर, with a blow, ब्लो के साथ, of his fist, अपनी मुट्ठी की ब्लो के साथ। ब्लो मीन्स एक कह सकते हैं अटैक, उसने अपनी मुट्ठी से उस पर प्रहार किया, एक प्रहार के साथ में उस लिफाफे से उस टिकट को चिपका दिया। द मोमेंट, उसी क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही जिस क्षण वो लेटर मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उस लेटर को ओपन करने के लिए गया। तो उस लेटर में पोस्ट मास्टर ने क्या देखा, आइए यहाँ समझते हैं। इट सेड, यानी उस पत्र ने कहा, उस पत्र में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी, जिस पैसे के बारे में, दैट आई आस्क्ड फॉर, जिस पैसे के बारे में मैंने आपसे पूछा था, कहा था, या मैंने मांगा था जो पैसा आपसे, ओनली 70 पैसोस, मात्र 70 पैसोस, रीच्ड मी, मेरे पास पहुँचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मीन्स बचा हुआ, मेरे प्लीज़ मुझे बचा हुआ पैसा भी भेज दीजिए, सिंस, चूँकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इस पैसे की बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे इस पैसे को मेल के द्वारा मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, बंच ऑफ क्रुक्स मीन्स बेईमान व्यक्ति, धोखेबाज व्यक्ति, ये बेईमान व्यक्ति हैं, लैंचो, और लास्ट में उसने सिग्नेचर कर दिया लैंचो। देखिए यहाँ पर हमें एक आयरनी मिलती है, एक विडम्बना मिलती है, जहाँ उन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने, पोस्ट मास्टर ने, पोस्टमैन ने लैंचो की हेल्प करने की कोशिश की, उस हेल्प के बदले में उन्हें बुराई मिली, उन्हें बुरा सुनने के लिए मिला, और लैंचो ने उनके बारे में बुरा सोचा। ये एक विडम्बना है, जब कुछ विपरीत होता है, दैट इज़ कॉल्ड आयरनी, ये आयरनी कहा जाता है इसे। लेट्स स्टडी द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ द पैराग्राफ। रिंकलिंग, झुर्रियाँ, ब्रो, भौ, कॉज, किसी चीज़ का कारण बनना, एफर्ट, प्रयास, कोशिश, एक्सप्रेस, दिखाना, दर्शाना, लिख, चाटना, अफिक्स, चिपकाना, मोमेंट, क्षण, रीच, पहुंचना, बंच ऑफ क्रुक्स, धोखेबाजों का समूह। ये बंच ऑफ क्रुक्स एक कलेक्टिव नाउन है यहाँ पर। बंच ऑफ क्रुक्स जैसे आप कह सकते हैं बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, ये कलेक्टिव नाउन्स होती हैं। तो बंच ऑफ क्रुक्स भी एक कलेक्टिव नाउन है जिसे धोखेबाजों के समूह के लिए लगाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर? लैंचो को किसकी आशा थी? तो आप सभी ने समझा था, जाना था, लैंचो को सिर्फ एक ही आशा थी, और वो आशा थी किसकी? हाँ, देखते हैं। लैंचो होप्ड फॉर अ रेन शावर फॉर हिज क्रॉप फील्ड। लैंचो को अपनी क्रॉप के फील्ड के लिए रेन की आशा थी, वो रेन चाहता था। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स थी वो न्यू कॉइन्स थी? तो यहाँ देखते हैं, आफ्टर द रेन शावर एवरीथिंग वॉज गोइंग एज पर लेंचोज प्लान। जैसे रेन शावर हुई यानी बूंदाबांदी होना शुरू हुई, बारिश होना शुरू हुई, सब कुछ लेंचो के प्लान के अनुसार चल रहा था। एंड ही हैड इमेंस कॉन्फिडेंस दैट हिज हार्वेस्ट would yield substantial profits। और उसे ये पक्का विश्वास था, he had immense confidence, उसे अत्यधिक भरोसा था, उसे पक्का भरोसा था कि उसकी जो हार्वेस्ट है, उसकी जो फसल है, ठीक है, उसमें अच्छा सब्सटेंशियल प्रॉफिट होगा। thus he referred to the droplets as new coins। इस वजह से उसने क्या किया, उन ड्रॉपलेट्स को यानी उन बारिश की बूंदों को किससे रेफ़र किया? न्यू कॉइन से रेफ़र किया, राइट। द लार्ज वंस बीइंग इक्विवेलेंट टू 10, और जो बड़ी वाली थी वो इक्विवेलेंट थी। इक्विवेलेंट में समान थी, सेम थी, उनके जैसी थी। किसके जैसी? 10 पैसोस की जैसी थी। और स्मॉलर वंस, छोटी वाली बूंदें,
5 पैसोस के जैसी थी, ऐसा उसने कहा था। इस आंसर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल मीन्स अच्छी मात्रा में, राइट। यहाँ दिया गया है वुड यील्ड सब्सटेंशियल प्रॉफिट, उसको सब्सटेंशियल प्रॉफिट होगा, राइट। रिफ़र, रिफ़र मीन्स किसी के बारे में बताना, प्रस्तुत करना, सूचित करना। यहाँ पर दिया ही रिफर्ड, उसने बताया, उसने प्रस्तुत किया, किसको, टू द ड्रॉपलेट्स, बारिश की बूंदों को, उसने बारिश की बूंदों को बताया। क्या बताया, न्यू कॉइन्स, नए सिक्के, उसने बारिश की बूंदों को नए सिक्के बताया। फिर दिया है ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट मीन्स छोटी बूंद। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मीन्स समान, समरूप, समतुल्य, बराबर। तो यहाँ दिया गया है लार्जर वंस बीइंग इक्विवेलेंट, यानी जो बड़ी बड़ी बूंदें थीं वो समान थीं, किसके समान थीं, 10 पैसोस, 10 पैसोस के समान थीं। और देखिए यहाँ वर्ड दिया है इमेंस, इमेंस मीन्स होता है अत्यधिक, बहुत अधिक, पक्का। आइए आगे और क्वेश्चंस को और आंसर्स को समझते हैं। आवर थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स, बारिश किस तरीके से बदल गई और लेंचो के खेतों को क्या हुआ। Soon after the rainfall had begun, the wind became strong leading to hailstorms, यानी जल्दी ही क्या हुआ, जब बारिश शुरू हुई तभी कुछ ही देर में विंड बिकेम स्ट्रॉन्ग, जो हवा थी वो काफ़ी तेज़ हो गई, मीन्स आंधी जैसी हो गई, और लीडिंग टू हेल स्टॉर्म, और वो क्या ले आई, ऐसी हवा अपने साथ हेल स्टॉर्म्स यानी ओले भी ले आई, यानी उस हवा के साथ साथ ओले भी आ गए। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ऑफ बिच, जिसके, यानी जिसके परिणाम स्वरूप, यानी जिसकी वजह से क्या हुआ, लेंचोस क्रॉप फील्ड्स गॉट विदर्ड, लेंचो के जो क्रॉप के फील्ड थे वो विदर्ड हो गए। विदर्ड मीन्स डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गए। यहाँ लिखा है नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, नष्ट हो गए। द ट्रीज हैड शेड, जो ट्रीज थे वो क्या हो गए, उनसे पत्ते झड़ गए, राइट, देयर लीव्स, पत्ते, एंड फ्लावर्स हैड फॉलन, और फूल भी उनसे गिर गए, झड़ गए, सब कुछ नष्ट हो गया, फूल गिर गए, पत्ते गिर गए, फसल नष्ट हो गई, सब कुछ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब ओले स्टॉप हो गए, जब ओले रुक गए तो लेंचो की क्या फीलिंग्स थी। तो यहाँ देखते हैं लेंचो वॉज एक्सट्रीमली डिसहार्टेंड, जो लेंचो था वो एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मीन्स अत्यधिक, डिसहार्टेंड निरुत्साहित, निरुत्साहित था, उसका मन टूट गया, उसका दिल टूट गया था, बहुत ज़्यादा हतोत्साहित था, बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था। एंड हिज सोल वॉज फिल्ड विद इमेंस सैडनेस, और उसकी जो आत्मा थी वो अत्यधिक, इमेंस मीन्स अत्यधिक, सैडनेस दुख से भरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु और वॉट डिड लेंचो हैव फेथ इन, ईश्वर, लेंचो को किस में विश्वास था। वॉट डिड ही डू, और उसने क्या किया। लेंचो हैड अनवेवरिंग, लेंचो हैड अनवेवरिंग फेथ। देखिए यहाँ है अनवेवरिंग, वेव मीन्स होता है हिलाना, जब हम कोई जाता है कहीं पर अपने घर पर, हमारे घर आता है जैसे कोई रिलेटिव और वो अपने घर जाता है तो हम वेव करके उसे बाय 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 बोलते हैं, तो वेव मीन्स होता है हिलाना। कई बार जब वाहन को रोकने के लिए हम बोलते हैं, वेव करते हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर वेव का ऑपोजिट वर्ड है अनवेव, राइट, अनवेव यानी किसी चीज़ को हिलाना। लेकिन यहाँ पर अनवेवरिंग पूरा वर्ड है, अनवेवरिंग का मतलब है अटल, दृढ़, जो टूट ना सके। तो लेंचो हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, लेंचो में ईश्वर के प्रति अटल, अटूट, दृढ़ विश्वास था जो कभी टूट नहीं सकता था। 10 इस प्रकार ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, इस प्रकार उसने ईश्वर के लिए पत्र लिखने की कोशिश की। कन्वेइंग हिज ग्रीवेंसेस एंड आस्किंग फॉर 100 पैसोस, यानी कन्वेइंग हिज ग्रीवेंसेस, अपने जो दुख को वो दर्शा सके, प्रदर्शित कर सके। आस्किंग फॉर 100 पैसोस, क्या किया, 100 पैसोस के लिए ईश्वर से मांग की। फॉर सर्वाइवल, एक सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए। एंड
रेजुवनेशन ऑफ क्रॉप्स। रेजुवनेशन का मीन्स होता है किसी चीज़ को फिर से उगाना, पुनः उगाना। तो क्रॉप को फिर से उगाने के लिए और जीवित रहने के लिए 100 पेसोस की उसने डिमांड की, राइट। यहाँ पर देखिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हैं। अनवेवरिंग, अनवेवरिंग मीन्स अटल, दृढ़, अटूट। कन्वे मीन्स पहुँचाना, बतलाना, सूचित करना, प्रकट करना। ग्रीवेंस मीन्स कष्ट, विपत्ति, दुख, वेदना। रिजुवनेशन मीन्स पुनर्जीवीकरण मीन्स किसी चीज़ को पुनः शुरू करना, नए सिरे से शुरू करना, इसको हम रिजुवनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रीड, ओके पास्ट में दिया है हु रेड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा, हु रेड द लेटर। देखिए रीड की तीनों फॉर्म्स READ ही लिखी जाती हैं, बट फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड रेड एंड थर्ड रेड। तो हु रेड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा। अ पोस्टमैन हु वॉज ऑल्सो एन एम्प्लॉई ऑफ द पोस्ट ऑफिस रेड द लेटर। पोस्टमैन जो एक एम्प्लॉय था पोस्ट ऑफिस में, उसने पत्र को पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया। द पोस्ट मास्टर वॉज अमेज्ड एट लेंचोज अनशेकेबल फेथ। जो पोस्ट मास्टर था वो अमेज्ड था, अमेज्ड मीन्स आश्चर्यचकित था। लेंचोज अनशेकेबल फेथ, लेंचो के दृढ़ विश्वास के बारे में, दृढ़ विश्वास को जानकर। इन द डेटी और dt भी पढ़ते हैं इसको, डेटी मीन्स होता है देवता, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, मालिक। तो अल्लाह में, ईश्वर में, मालिक में जो अनशेकेबल फेथ था उसको जानकर पोस्ट मास्टर बहुत अमेज्ड था, आश्चर्यचकित था। इस प्रकार टू रिटेन इट, और उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी, उसने पैसा इकट्ठे करने की कोशिश की और पैसा इकट्ठा करने का डिसाइड किया, निश्चय किया, फैसला किया। फॉर हिम, उसके लिए। फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से। एंड कलीग्स, और अपने कॉलीग्स से, ठीक है, सहकर्मियों से, साथ में काम करने वाले लोगों से। यहाँ पर लिखा है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, यानी पत्र को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया। पोस्ट मास्टर ने जब पत्र को पढ़ा तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया उसके विश्वास को देखकर। फिर उसने उसको विश्वास को बनाए रखने के लिए पैसे देने की डिसाइड किया कि वो लेंचो के लिए कुछ पैसे भेजेगा जिससे कि उसका विश्वास न टूटे ईश्वर में। यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं अनशेकेबल, अचल, स्थिर, अविचल। dt देवता, ईश्वर। रिटेन, कायम रखना, बनाए रखना, न खोना। कॉलीग, सहकर्मी, साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो को जब पत्र मिला और पत्र में, उसमें एनवलप में उसे मनी मिली, पैसा मिला, तो क्या उसे देखकर वो सरप्राइज था। तो आपका जवाब होगा नहीं। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज एट ऑल ऑन सीइंग द लेटर फॉर हिम विद मनी बिकॉज दिस इज वॉट ही वॉज एक्सपेक्टेड। इंस्टेड ही वॉज एंग्री व्हेन ही फाउंड दैट द अमाउंट वॉज लेस देन वॉट ही हैड आस्क्ड फॉर। वह जब उस लेंचो को पत्र मिला तो उस पत्र को देख करके, पैसे को देख करके वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं रहा। ऐसा तो उससे उम्मीद की जाती थी जबकि, लेकिन इसके बजाय क्या हुआ, वो एंग्री हो गया जब उसने उस पैसे को गिना, जब उसने उसमें कम अमाउंट पाई, जो क्योंकि उसने तो 100 पैसे उसकी डिमांड की थी, उसे 100 पैसे से कुछ कम मिले, तो वह एंग्री हो गया। वॉट मेड हिम एंग्री, किस चीज़ ने उसको एंग्री कर दिया। देखिए अभी हमने इसको पढ़ा है। लेंचो वॉज डिसप्लीज्ड, लेंचो दुखी हो गया, नाराज हो गया। व्हेन ही फाउंड दैट द मनी वॉज लेस दैन वॉट ही हैड आस्क्ड फॉर। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, लेंचो को किस में कंप्लीट फेथ है। विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल दिस, स्टोरी में कौन से सेंटेंसेस हैं जो हमें ये बताते हैं। लेंचो हैज़ इमेंस फेथ इन गॉड, लेंचो को ईश्वर में पक्का भरोसा है। दीज लाइन्स आर एविडेंस टू दिस फैक्ट, ये लाइन्स इसका सबूत हैं।
लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने तनिक भी आश्चर्य नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी, उस धन को देख करके। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, ऐसा उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, जबकि वो नाराज़ हो गया, लेकिन वो नाराज़ हो गया व्हेन ही काउंटेड, जब उसने गिना, क्या गिना, द मनी, पैसे को। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर से कभी गलती हो ही नहीं सकती थी। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वो मना कर सकते थे लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसकी लेंचो ने ईश्वर से रिक्वेस्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर लेंचो को मनी सेंड क्यों करता है। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, वह लेटर पर ऐसा साइन क्यों करता है, गॉड साइन क्यों करता है। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू शेक द राइटर्स फेथ इन ऑलमाइटी, पोस्ट मास्टर जो राइटर था, राइटर मीन्स लेखक का विश्वास तोड़ना नहीं चाहता था ऑलमाइटी में, उसके विश्वास को झकझोरना नहीं चाहता था। एंड दस, और इस प्रकार आउट ऑफ वर्चुअस इंटेंशन, और एक नेक, वर्चुअस मीन्स नेक, इंटेंशन मीन्स इरादा, नेक इरादे से डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इसलिए एक नेक इरादे से उसने पैसा इकट्ठे करने की कोशिश की, क्योंकि उसे लग रहा था ये तो एक चैरिटी का कार्य है, एक अच्छा कार्य है। ही ऑल्सो साइंड द लेटर, उसने लेटर पर साइन इसीलिए किया, साइन भी किया इन द नेम ऑफ गॉड, ईश्वर के नाम से, टू कंसील हिज आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए, क्यों वो अपनी आइडेंटिटी छिपाना चाहता था, वो ये दर्शाना चाहता था कि लेंचो को लेटर ईश्वर ने स्वयं ही भेजा है। एज ही वॉन्टेड लेंचो टू थिंक, वह चाहता था कि लेंचो सोचे, क्या सोचे, इट वॉज एक्चुअली अ रिप्लाई फ्रॉम गॉड, यह रिप्लाई तो स्वयं ईश्वर से है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वर्चुअस मीन्स नेक, अच्छा भला, इंटेंशन मीन्स नीयत, मनसा, इरादा, विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, क्या लेंचो ने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि उसे मनी किसने भेजी है। वाई एंड वाई नॉट, अगर उसने उस फाइंड आउट करने की कोशिश की तो क्यों, अगर नहीं की तो क्यों नहीं की। हमारा आंसर है नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द सेंडर बिकॉज ही वॉज optimistic about the existence of Almighty, and he was sure that his letter was actually received and replied by God. It was his unshakable faith that made him not question the identity of the sender. लेंचो ने सेंडर की आइडेंटिटी पता करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे वो ऑप्टिमिस्टिक था, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था, ईश्वर की एग्जिस्टेंस के बारे में, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में, ईश्वर के होने के बारे में, मौजूदगी के बारे में उसे पूर्ण विश्वास था, और उसे ये पक्का भरोसा था कि लेटर एक्चुअली ईश्वर को ही मिला और ईश्वर ने ही उसके लेटर का रिप्लाई किया है। इट वॉज हिज अनशेकेबल फेथ, ये तो उसका अटूट विश्वास था, जिसने सेंडर की जो आइडेंटिटी थी उसके बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं किया। ऑप्टिमिस्टिक, डिफ़िकल्ट वर्ड, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, एग्जिस्टेंस अस्तित्व, मौजूदगी, ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? यानी लेंचो क्या सोचता है कि रेस्ट मनी, बची हुआ पैसा किसने ले लिया है, और इसकी विडम्बना क्या है इस सिचुएशन की। देखिए यहाँ सोचता है, लेंचो थॉट दैट इट इज़ द पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस हु हैड स्टोलन हिज रिमेनिंग अमाउंट एज इट इज़ एविडेंट। लेंचो सोचता है कि जो पोस्ट मास्टर है और पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उसके बचे हुए धन को ले लिया है, बची हुई अमाउंट को ले लिया है, क्योंकि यह जैसा कि स्पष्ट है। सेंड मनी बाय द मेल नेक्स्ट टाइम, उसने कहा ईश्वर से। द आयरनी हियर इज़ दैट इट वॉज मनी आउट ऑफ दैट क्लीन इंटेंट टू कीप लेंचोज फेथ इंटैक्ट, बट आर द वंस हु एंडेड अप गेटिंग ब्लेम्ड फॉर स्टीलिंग द मिसिंग अमाउंट। ये इसकी आयरनी है। देखिए उन लोगों ने तो क्लीन इंटेंट से, एक अच्छे इरादे से उसके लिए धन भेजा, लेकिन लेंचो जो है फेथ इंटैक्ट है, बट आर द वंस हु एंडेड अप गेटिंग, इसकी वजह क्या हुआ, उन लोगों को एक ब्लेम किया, लेंचो ने ब्लेम किया कि उन लोगों ने पैसे को चुरा लिया है, राइट। इस तरीके से एक आयरनी है। आयरनी का मीन्स होता है विडम्बना, व्यंग। अदर डिफ़िकल्ट वर्ड्स आर अनएक्सपेक्टेड, अचानक, आकस्मिक, एस्पेक्ट, पहलू, पक्ष, दृष्टिकोण, आयरनिक, व्यंग्यात्मक, विडम्बना, अम्यूजिंग, हास्यास्पद, मनोरंजन, मज़े का,
इंटेंट इरादा, उद्देश्य, प्रयोजन, इंटैक्ट अखंड, ब्लेम दोष लगाना, एंड अप समाप्त करना। इस तरीके से दोस्तों हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। सो स्टूडेंट्स, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। कीप ज्वाइनिंग आवर चैनल एंड कीप लर्निंग। चैनल के साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए।